गुड मॉर्निंग। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पार्ट 3 कठपुतली क्लास 7 उड़ान का। पूर्व दक्षताएं हैं 506 और 601। वर्तमान दक्षता है 701। गतिविधि है 1। विद्यार्थी लोकगीत कविता को उचित हाव भाव लय ताल उतार चढ़ाव के साथ पढ़कर व समझकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वह कविता को मौखिक रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को उचित हाव भाव लय ताल उतार चढ़ाव के साथ पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि के रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली हूँ मैं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। जिस प्रकार कविता में नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में बताया गया है, ठीक उसी प्रकार आपने कोई ऐसा पक्षी देखा है जिसके पंख रंग बिरंगे होते हैं? हाँ, हमने देखा है। कौन सा? मोर। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। इस कविता में जिस चिड़िया का वर्णन किया गया है वह कैसी चिड़िया है? वह चिड़िया संतोषी है। प्रस्तुत कविता में दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। प्रस्तुत कविता को ध्यान से पढ़ें और सही उत्तर देकर आगे सही या गलत का निशान लगाएं। प्रस्तुत कविता में चिड़िया बहुत अभिमानी है, गलत। चिड़िया काले रंग की है, गलत। चिड़िया संतोषी है, सही। चिड़िया नीले पंखों वाली है, ठीक। प्रस्तुत कविता में आए हुए समास शब्दों को छांटिए। हवन सामग्री। इसी प्रकार कविता को पढ़कर आपको और समास शब्द छांटने हैं। इसमें से वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। दूध भरे में तत्पुरुष समास है, दूध से भरे हुए। नीचे दिए गए समान ध्वनि वाले आपको 3 शब्द लिखने हैं। जुंडी, जूड़ी, मूड़ी, तूड़ी, जुड़ी। ठीक है। दाने, खाने, मखाने, आने, काने, ताने। चिड़िया, गुड़िया, पुड़िया, खड़िया, इंडिया। नीचे दी गई पंक्तियों में समास शब्द को भरना है और कविता को पूरा करना है। वह चिड़िया जो कर्ण खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। उपर्युक्त कविता से नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। इससे मिलती जुलती 2 पंक्तियाँ आपको स्वयं बनानी है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। प्रस्तुत कविता में चिड़िया के बारे में बताया गया है। आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है उसकी 2-3 पंक्तियों में उत्तर लिखना है। मुझे मोर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वह रंग बिरंगा पक्षी है। प्रस्तुत कविता में चिड़िया के माध्यम से हमें क्या सिखाने की कोशिश की गई है वह हमें अपने शब्दों में लिखना है। मनुष्य को भी मेहनती, मधुर बोलने वाला, संतोषी, साहसी, स्वाभिमानी, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन बिताने वाला होना चाहिए। गतिविधि है 2। पूर्व दक्षताएं हैं 510 और 611। वर्तमान दक्षता है 711। विद्यार्थी कक्षा 7 के स्तर के कविता दोहे को पढ़कर सुनकर उसका सरलार्थ भावार्थ लिख सकते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को उचित हाव भाव लय ताल उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना है। प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्या हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। मगर कठपुतली सोचने लगी एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जागी। प्रस्तुत कविता में कठपुतली शब्द का प्रयोग किया गया है। कठपुतली क्या है? उसे कौन नचाता है? कठपुतली एक गुड़िया होती है, उसे कठपुतली वाला नचाता है। कठपुतली शब्द गुलाम के लिए प्रतीक है। इसके लिए आप किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? मेहनत करने वाला, मेहनती, सदा सबका भला करने वाला, परोपकारी। प्रस्तुत कविता में दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। कठपुतली गुस्से से उबली और बोली ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, पीछे आगे। प्रस्तुत कविता को ध्यान से पढ़ें और सही उत्तर के आगे सही या गलत का निशान लगाएं। कठपुतली बहुत गुस्से में थी, सही। कठपुतली गुलाम रहना चाहती थी, गलत। कठपुतली अपनी स्वतंत्रता को साकार बनाना चाहती थी, सही। प्रस्तुत कविता में कुछ समास शब्दों का प्रयोग हुआ है। कठपुतली, कट जमा पुतली, काट की बनी हुई। इसी प्रकार और शब्द लिखने हमने। पीछे आगे, पीछे और आगे, द्वंद्व समास। नीचे दिए गए समान ध्वनि वाले 3 शब्द लिखने हैं। छंद, मंद, चंद। जाना, नाना, माना। उबली, उगली, जुबली, दुबली, खुजली। नीचे दी गई पंक्तियों में
रिक्त स्थान भरने हैं और कविता को पूरा करना है। बहुत दिन हुए हम अपने मन के छंद हुए, मगर कठपुतली सोचने लगी। उपयुक्त कविता में नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिनसे मिलती जुलती दो पंक्तियाँ हमें स्वयं बनानी हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली है धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, मुझे तोड़ दो, मुझे अपने पाँवों पर छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे आज़ाद कर दो। कठपुतलियाँ कैसे बनती हैं इसके बारे में 2-3 पंक्तियाँ लिखनी हैं। कठपुतलियाँ लेदर, पेपर, प्लास्टिक या लकड़ी से बनाई जाती हैं। इनके शोज़ प्रकाश व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। धागा कठपुतली भारत में मशहूर कठपुतली है। जैसे कठपुतली कविता में गुलामी के बारे में बताया गया है, कठपुतलियों की मनोदशा का वर्णन किया गया है। क्या हम सबको गुलाम रहना पसंद है? इसका अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। हम सबको गुलाम रहना पसंद नहीं है, क्योंकि गुलाम व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। गतिविधि है 3, दक्षता है 618 और 718। विद्यार्थी, समरूपी, भिन्नार्थी, पर्यायवाची, विलोम, देशज, विदेशज, समानार्थी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और युग्म शब्द, पुनरुक्त शब्द और योजन का प्रयोग कर सकते हैं। विलोम शब्द जैसे एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, जैसे छोटा बड़ा, ठंडा गर्म, जन्म मृत्यु, पाप का पुण्य, वीर का कायर, अमृत का विष। पुरातन का विलोम शब्द नूतन। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखने, यदि संतोष से सुख मिलता तो असंतोष उसे दुख, असंतोष से दुख। आज हमारी लिखित परीक्षा ना होकर मौखिक परीक्षा हुई। युग्म शब्द सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले होते हैं, उन्हें युग्म शब्द कहते हैं। जैसे जामुन, जामन। जामुन फल है और जामन दही जमाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखने हैं। अनल, आग, अनिल, हवा। इसके लिए एक शब्द लिखना। प्रतिदिन होने वाला दैनिक जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त। तरल का विलोम शब्द ठोस। अतरंग का अल्प, अति का अल्प, इच्छा का अनिच्छा। अगर आपको वीडियो पसंद आई आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।